ओम गुरुवे नमः। सचगरदार जोगी पीरधाम से समझेंगे बाबा जी कलयुग के अवतार हैं। तो कलयुग के अवतार का मतलब क्या है, इसमें कलयुग का मतलब क्या और अवतार का मतलब क्या होता है। कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। कलयुग में जीव की, ये नर नारी की जो ह्यूमन लाइफ है ये बहुत लिमिटेड और छोटी रहती है। 70 से 100 साल तक मैक्सिमम, वो भी कोई कोई अपने संचित कर्मों के आधार पे, जहाँ कई तो वात पित्त कफ त्रिदोष के कारण प्रारब्ध जन्य, जहाँ वात पित्त कफ के बिगड़ने से, गलत खान पीन करने से, अपने शरीर की प्रकृति को ना समझते हुए गलत खान पीन, उठना बैठना सोना, व्यायाम ना करना, एक्सरसाइज ना करना, ये सारी चीज़ों के कारण उनको कुछ बीमारियां लग जाती हैं, जिनके कारण फिर वो बीमारी बेचारे रहते हैं और अपने मानव चोले में सेवा क्या करेंगे, भक्ति क्या करेंगे। तो कलयुग में एक तो आयु कम हो जाती है बंदे की, बाकी और युगों में हजारों साल उम्र होती है। और कद भी, जैसे सारे पांडव थे 5-11-11 फुट के थे, द्रौपदी भी 11-11 फुट 11 फुट की थी द्रौपदी भी। तो धीरे धीरे करते हुए कलयुग में 5-6 फुट कद रह जाता है। आगे आगे जैसे घोर कलयुग आ जाएगा तो 3-4 फुट ही कद रह जाएगा, और उसके बाद आयु भी और कम हो जाएगी बंदे की, 25-30 साल हो जाएगी, 8-9 साल में शादी हो जाए करेगी। तो ये कलयुग के आने वाले, ये घोर कलयुग की बातें। पर कलयुग में क्या होता है, हमारी बुद्धि का विवेक, जो हमारे पास यादाश्त पावर है, ये कम हो जाती है। क्या खाया क्या पहना कल, इतना भी हमें याद नहीं रहता कलयुग के प्रभाव के कारण। और युगों में हमारी आयु भी लंबी होती है, हमारी बुद्धि में विवेक भी बहुत होता है। तो कलयुग में एक तो बुद्धि कम हो जाती है, ऊपर से आयु हमारी कम है, और कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। अब कलयुग के करीब करीब 5,500 साल बीत चुके हैं, पर अभी कलयुग की उम्र इतनी अभी भी बची है। आगे आगे और पाप और ये सब चीज़ें बढ़ती जाएगी, हम देख ही रहे हैं दिन प्रतिदिन। और भी आयु कम हो जाती जाएगी, और भी हाइट इस बंदे की कम होती जाएगी, और भी इसकी बुद्धि का विवेक कम होता जाएगा। तो ये कलयुग की उम्र बताएगी। कलयुग में क्या प्रभाव होता है जीव के, कि कलयुग में हंस जुगेगा जाना, कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह के सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि इसमें पूर्ण गुरु, किसी लाखों करोड़ों के पीछे कोई एक पूर्ण गुरु या कोई एक पूर्ण संत हमें मिलते हैं। कलयुग में पूर्ण गुरु ढूंढना, वास्तविक गुरु ढूंढना, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जीव के पास नॉलेज नहीं है कि पूर्ण गुरु शास्त्र वेद ग्रंथ पंथ किनको कहते हैं। तो अपनी आस्था के हिसाब से या अपने संस्कार कर्मों के हिसाब से वो कहीं कहीं भी गुरु कर लेता है। अगर कोई गुरु कामिल है तो उसको ऐसे चेले नहीं मिलते जो पूर्ण शरणागत हों और सही तरह से भक्ति साधना करें, और उनकी बातों को, लेक्चर को सुन के, श्रवण करके उसका मनन करें, चिंतन करें और अपने लक्ष्य को साध लें। ये सब कलयुग की संक्षेप परिभाषा है। और कलयुग के अवतार, अवतार होता है अवतरित होना, किसी ऊपर के लोक से, ऊपर वाली जगह से धरती पे उतरना, अवतरित होना, ना कि पैदा होना। जिस धरती पे हम बैठे हैं, यहाँ से भू भव स्वाहा महाजना तपा सता, ये 7 लोग ऊपर है, 7 नीचे, अतल वतल शीतल महातर सातल पताल। तो इस धरती पे ये 14 भवन है, इसमें 11 स्वर्ग है जो माया के अंडर है। तो इससे बाहर फिर जैसे LOC बनी रहती है कि इंडिया का बॉर्डर है, ये पाकिस्तान का है, ये फिर फलाना बांग्लादेश, ऐसे ये 14 भवनों के बाद खेचुरी नदी, उसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। उसके बाद परव्यूम लोग, जहाँ विष्णु जी के अवतार हुए, कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, ये परव्यूम लोग होता है। परमात्मा ने विष्णु स्वरूप जो अवतार लिए, हर द्वापर युग में विष्णु जी का अवतार होता है, कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, मौनी अवतार, ये सब नरसिंह अवतार, ये सब उनके अवतार। इनके लोगों को परव्यूम लोग कहते हैं। फिर शंकर जी के अवतार होते रहते हैं, दुर्वासा ऋषि, ऋषभ ऋषि, दुर्वासा ऋषि, फिर अश्वत्थामा, हनुमान जी, ये बाबा बालकनाथ जी। अभी कलयुग में अवतार 19 अवतार, शंकर जी के 24 अवतार
उनके विष्णु जी के माने जाते हैं। तो वो परव्यूम लोग, ध्रुव लोग, और उसके आगे बैकुंठ धाम, शिव लोग, ब्रह्म लोग। तो ये सारे लोग जो भी हैं, और शिव के अवतार जैसे बाबा जी अलख लोग, उसके भी आगे अगम लोग, फिर अकैय लोग, जहाँ उसको अनामी लोक भी कहते हैं, फिर गोलोक, राधा कृष्ण का लोक। तो एक तरफ इसके बैकुंठ धाम, तो एक तरफ सचखंड सतलोक रहता है, जो परमात्मा को ब्रह्म ज्योति समझते हैं और मोक्ष चाहते हैं, उस ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन होना चाहते हैं, तो उसके लिए सचखंड जो और सतलोक बना रखा होता है। तो वहाँ निर्गुण निराकार निर्विशेष की साधना करने वाले जाते हैं। तो इधर को सगुण साकार सविशेष की साधना करने वाली आत्माएं जो प्रेमानंद चाहती हैं, दिव्यानंद चाहती हैं, जो ब्रह्मानंद चाहते हैं उधर जाते हैं, जो प्रेमानंद चाहते हैं दोनों में मुक्ति हो जाती है। और इसमें प्रेमानंद मिलता है, उसमें ब्रह्मानंद मिलता है। विषय है कि कलयुग के अवतार, तो ऐसे 5 देव उपासना है, जो आदि शक्ति दुर्गा लोक भी है, वहाँ पे दुर्गा लोक, सूर्य लोक, गणेश लोक, फिर उसके बाद विष्णु जी का लोक, शिव शंकर जी का लोक, ये 5 देव उपासना जो माया की इन 14 भवनों से, पुरियों से पार है। ऐसे किसी लोक से उतर के धरती पे आना, अवतार लेना, इसको कहते हैं अवतरित होना, मतलब उतरना। कहाँ से उतरे? उस लोक से करते 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 इस माया लोक तक वो आए, और उसी अपने दिव्य लोक में वो वापिस चले गए। वो माया की पकड़ से बाहर हैं। ये 5 देव उपासना गुरु भक्ति करके जब हम करते हैं तो हमें पता चला जाता है। बाकी देवता स्वर्ग नरक में बांधने वाले हैं, तो वो संत महात्मा लोग जो सचखंड से आए, जहाँ रसिक संतों, जहाँ ये ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के जो अवतार हैं, जैसे ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि मुनि हैं, तो भगवान परमात्मा के रूप में और महात्मा के रूप में भी अवतार लेता है। और पशु जोनि वरहा, पक्षी जोनि गरुड़, और नरसिंह, आधा नर और आधा सिंह, ये भी अवतार, इसको मिश्र अवतार कहते हैं। और नर अवतार रामकृष्ण के रूप में भी लेता है। तो ये सब उसके अवतार अलग अलग कलाओं से होते हैं कि ये 9 कलाओं से यहाँ पे ज़रूरत थी, तो ये यहाँ पे अवतार हुआ। ये यहाँ 10 कलाओं की ज़रूरत थी, सिर्फ खंबे से निकलना है, प्रहलाद के बाप को मारना है और अलोप हो जाना है, तो 10 कला से संपूर्ण नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। ये प्रभु राम का अवतार हुआ, 12 कला संपूर्ण के सेतु बनाना है, रावण को मारना है, 14 साल के वनवास करना है। फिर उसके बाद 16 कला संपूर्ण से कृष्ण जी का कहते हैं अवतार हुआ। कलाएं मतलब कि कितनी कितनी शक्ति को उस अवतार में उन्होंने प्रकट करना है। शक्ति उनमें सब अवतारों में है, लेकिन कितनी शक्ति वो उसमें प्रकट करेंगे। जैसे एक दारा सिंह है, जब वो लड़ने जाएगा तो पूरी शक्ति लगाएगा, लेकिन वो जब गर्भ से बाल्टी उठाएगा तो उसको कम जोर चाहिए, सिलेंडर उठाएगा कम चाहेगा तो उतनी ही ताकत वो वहाँ लगाएगा, लेकिन जब वो रिंग में लग जाएगा तो पूरी शक्ति वो वहाँ लगा देगा। तो पूरी शक्तियों से प्रकट होने वाले, सब कलाओं से प्रकट होने, जैसे बाबा जी का नाम एक कलाधारी भी है, और ऐसे ऐसे फिर हम कह देते हैं ये अवतार इतने कला संपूर्ण। ऐसे ही गुरु में ब्रह्मा विष्णु शंकर, गुरु सर्व कला संपूर्ण, सब पिंडियाँ उसमें रखी रहती है, उनमें मर्यादा लीला, अगर वो श्रोति ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण है। तो बात विषय है कि कलयुग में बारे में बताया। अवतार मतलब जो यहाँ से अवतरित हों, आए और फिर अपने लोक को अपनी अवतार लीला करके वापिस चले जाएं, क्योंकि अगर वो अवतार लेंगे तभी हम उनके नाम गुण रूप लीला धाम संत इनका कीर्तन करेंगे, उनकी बेटे गाएंगे, उनकी लीलाएं गाएंगे। अगर वो अवतार ही नहीं लेंगे तो हम कैसे भजन गाएंगे रत्नों का, ये बाबा जी के चिमटे उड़ाने का, जब बाबा जी मोर पे बैठे हैं। तो भगवान कलयुगी जीव को तारने के लिए और कीर्तन की सामग्री, भक्ति की सामग्री लेने देने के लिए अवतरित लेके आता है। पहले परमात्मा के रूप, फिर महात्मा के रूप गुरु बन के आता है, अपनी लीलाओं को, अपने ग्रंथों को, अपने ज्ञान को समझाने के लिए। महात्मा और परमात्मा, परमात्मा विष्णु की, महात्मा बुद्ध बने, कृष्ण जी का अवतार हुआ,
फिर वेद व्यास जी का अवतार हुआ, उन्होंने गीता लिखी। तुलसीदास जी का अवतार, उन्होंने रामायण लिखी। तो इस तरह परमात्मा और महात्मा दोनों अवतार दुनिया में अवतरित होते रहते हैं, आते रहते हैं। जैसे गुरु दत्तात्रेय जी है, गोरखनाथ है, मछंद्रनाथ है मछली के पेड़ से, गोरखनाथ है गोबर से। और इनका जो जन्म है, ये जन्म मरण से परे हैं। इनका जन्म भी दिव्य होता है, योग माया से होता है। ऐसे ही माँ को लगता है कि मेरे पेट में बच्चा है, घूम रहा है सब कुछ, लेकिन वो हवा होती है जो उसको ऐसे ऐसे फील कराती रहती है। इसलिए इनका आना जाना गुप्त है। इनकी धरती पे प्रकट होते हैं, अवतरित होके आते हैं, लीलाएं करके चले जाते हैं। फिर गुरु हमें ये सारा कुछ ज्ञान देते हैं, समझाते हैं और हमें मोक्ष मुक्ति प्रदान करते हैं। तो ये था कलयुग के अवतार। कलयुग में बताया गया अवतार क्या होता है, ये बताया गया अवतार क्यों लेते हैं, ताकि हमें भक्ति की सामग्री मिले। हम कलयुगी जीव हैं, हम इतनी मुश्किल योग साधना नहीं कर सकते, और अगर भगवान अवतार नहीं लेगा तो हम उसके नाम गुण रूप लीला धाम संत, भगवान को तो कुछ पाना नहीं है, लेकिन जीव को अपना कल्याण करना है, ताकि हमें भक्ति की सामग्री मिले। इसलिए नित्य मुक्त होने के बाद भी मायातीत संत हों, चाहे प्रभु ईश्वर परमात्मा हो, बाबा जी हों, वो अवतार लेके हमारे कल्याण के लिए, दया करुणा के लिए अवतार लेते हैं। ये था कलयुग के अवतार के पीछे का ज्ञान। तो सचगुरदार।